हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में देखा, सेट्स के नोटेशंस के बारे में देखा एंड देन हमने ये भी देखा कि सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। दो मेथड भी पढ़े थे हमने, जिसमें से एक मेथड था टेबुलर फॉर्म वाला और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक है आपका टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन था सेट बिल्डर फॉर्म। अब उससे आगे मूव करते हुए हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। देखो, जो फाइनाइट सेट है वो अपने नेम से ही डिफाइन करता है इजीली। फाइनाइट दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे या फिर काउंटेबल होंगे। ठीक है, काउंटेबल मतलब उनको ईजीली हम काउंट कर सकते हैं। डन। चलिए मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या बोलती है फाइनाइट सेट की, कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर। वेरी इजी। ठीक है, कि कोई भी एक सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए जब हम उनको काउंट करें तो। ठीक है, जैसे ये 1 है, 5 है, 25 है, 125 है। तो ये एक सेट है जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं? 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं 4। ठीक है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, कैसे होगा फाइनाइट? क्योंकि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको हम 4 तक हम काउंट कर पा रहे हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो एक सेट के अंदर काउंटेबल अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो वो सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। डन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं। ऑब्वियस है, सबको पता है कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन जब उनका सेट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस सेट का जो सिंबल है वो लगाएंगे और इसके बीच में जितने भी हमारे महीने हैं उन सभी महीनों का हम नाम लिख सकते हैं आराम से। जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके पूरे 12 महीनों को हम काउंट कर सकते हैं। सो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। दैट मीन्स इन दिस सेट ऑल्सो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। डन। अगला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं। तो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उनको भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए इस सेट को भी हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, फाइनाइट सेट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सा आता है, अब इनफाइनाइट सेट्स आता है। तो इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट में हमारे पास में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल थे। अब इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास में जस्ट अपोजिट टू फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट में क्या थे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट थे, काउंटेबल थे। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर, यानी कि उनको जब हम काउंट करेंगे तो वो जो काउंट करने पर हमारे पास में काउंटिंग आएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की, वो काउंटिंग कहाँ तक होगी, अप टू इनफाइनाइट वो काउंटिंग हमारी चली जाएगी। तो उस टाइप के सेट्स को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, फाइनाइट का जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट। कोई भी सेट अगर फाइनाइट नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, काउंटिंग करके देखेंगे कि अगर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन वी कैन कॉल इट इनफाइनाइट सेट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसका नेचुरल नंबर सबने पढ़ा है, इंटीजर्स भी पढ़ा है। ठीक है, रैशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स सब पढ़ा है हमने। उसमें से रेंडमली आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया है नेचुरल नंबर्स का सेट उठा लिया। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सेट होगा नेचुरल नंबर्स का सेट, इसके अंदर हमारे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इस नेचुरल नंबर के सेट में। और ये क्या है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसका नोटेशन है। ठीक है, कि नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से रैशनल वाले को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था, इंटीजर को Z से, रियल नंबर्स को R से और कॉम्प्लेक्स को C से। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कोई एक सेट A है हमारे पास, उस सेट A के अंदर हमने वो X एलिमेंट्स लिए हैं
जो x इस कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि ये जो x होगा वो x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n के इक्वल होगा, जहाँ पर हमें n क्या लेना है, n एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब हमारे पास में n की वैल्यू हम वो लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और साथ में हमने n की जो वैल्यू है वो ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। इसलिए इसने एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग ज़ीरो करके लिखा है, अदरवाइज़ ये यहीं पे लिख सकता था पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे आ जाएंगे। डन। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। जब हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो ज़ीरो भी यहाँ पे आ गया। सो हमें n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट तक हम ज़ीरो को n की वैल्यू हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। अब देखिए इसका जो सेट होगा उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक बार उनको देख लेते हैं कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम जो x की वैल्यू लेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से। ये एक कंडीशन है जो इसमें गिवन है, x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू हम इस तरीके से पुट करेंगे। एक बार ज़ीरो पुट किया, सो x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 1, तो 3 की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, देन n इक्वल्स टू 2 रखा तो x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 9, एंड देन सो ऑन। इस तरीके से हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, और इसकी आगे भी जो वैल्यू है वो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनको हम इस सेट में लिखेंगे 1 3 9 27 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो इस सेट के अंदर ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे जो आपके कंटेन करेंगे। तो ये कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डन हुआ, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कोई भी एक सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो भी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप अभी थोड़ा सा ही जानिए, क्योंकि इसके बाद में वही है ना कि इसके अंदर पूरा चैप्टर है आपके 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और जब पूरा चैप्टर ही है तो हम उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में आप इतना ध्यान रखिए कि जो रियल नंबर्स से बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, जिसके अंदर जो है रियल नंबर्स को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे कर रखा है हमने कि x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये जो आई है ना, इसको हम आयोटा बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें बता दूंगी आपको मैं। तो इसको आयोटा बोलते हैं, और इस फॉर्म में होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा। मतलब उसके अंदर कम से कम एक इमेजिनरी टर्म तो होगी आपके पास में, आयोटा के साथ वाली टर्म उसके अंदर कंटेन करेगी, है ना। और x और y, मतलब ये जो x और y हम एलिमेंट लेंगे ये कहाँ से लेंगे, रियल नंबर्स में से लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर्स का सुपर सेट है। मतलब रियल नंबर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेन करते हैं। इस तरीके से रियल नंबर्स कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये जो सिंबल है ये बताता है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर कंटेन करते हैं। फिगर में भी समझा देती हूँ आपको इजीली। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का फिगर है, मतलब इस गोले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो गोला है बड़ा गोला, इसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कंटेन करते हैं किनको, रियल नंबर्स को भी अपने अंदर कंटेन करते हैं। मतलब रियल नंबर छोटा सेट हुआ और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट हुआ। डन, ये समझ में आ गया। डन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अब सिंगलटन सेट, ठीक है। सो सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो सिंगलटन सेट, ये टन तो आगे वैसे ही लगा दिया इसके। तो देखो सिंगल यानी कि कोई भी सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा हो। आपके लिए इजी बना रही हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पता है मैथ्स में यही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो आपका जो नेम गिवन होता है ना किसी भी सेट को या फिर किसी भी एलिमेंट को जो नाम गिवन होता है वो नाम अपने आप में ही डिफ़ाइन करता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसमें क्या होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने नहीं होंगे, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो सब चीज़ें एक सेट अपने आप में आइडेंटिफाई करवाता है, अपने नेम से ही आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। तो ये है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट मतलब
सिंगल, देखो इसमें से आप एक टर्म उठाना सिंगल, यानी कि वो सेट जिस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करता हो, दैट मीन्स ओनली वन एलिमेंट कंटेन इन दैट सेट। समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार कि एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करता हो, दैट मीन्स ओनली वन एलिमेंट विल बी इन दैट सेट। ठीक है, सो वो सेट कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। डन। डेफिनेशन देख लो इसकी थोड़ी सी। ए सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट, कि कोई भी एक सेट है वो सिर्फ ओनली वन एलिमेंट, कि मतलब वो क्या कंटेन करता है? सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे? सिंगलटन सेट बोल देंगे। एग्जाम्पल देख लें। चलिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? कोई एक सेट है ना, तो वो सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है और वो एलिमेंट क्या है? वन। ठीक है, तो वन एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में कंटेन कर रहा है, और काउंटिंग में कितने हैं? एक ही तो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, और वो एक एलिमेंट कौन सा है? वन। ठीक है, सो ये सेट कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, दैट इज़ वन। अगला सेट देखो, एक सेट ए है, उस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जिनकी वैल्यू 11 से 13 के बीच में लाई करेगी और नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। दोनों ही कंडीशन का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लें हम सिर्फ इस कंडीशन को नहीं लगाएं तो हमारे पास में ये जो कंडीशन डिफ़ाइन कर रही है, क्या बोल रही है कि 11 से 13 के बीच के एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे, और हम सबको पता है कि 11 से 13 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स कंटेन करते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन क्या लगा दी कि वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो जब नेचुरल नंबर डिफ़ाइन कर दिया इसने और 11 से 13 के बीच में बोला है, तो 11 से 13 के बीच में हमारे पास में सिर्फ एक ही तो नेचुरल नंबर होता है, दैट इज़ व्हाट? 12। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? 12 है, जो 11 से 13 के बीच में लाई करता है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 11 से 13 के बीच में लाई करता है और नेचुरल नंबर भी है। दैट मीन्स दोनों कंडीशंस को वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंगलटन सेट का। इससे आगे और देखते हैं। ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स हमारे वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें, इसको यहीं से डिफाइन कर लेते हैं, यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो हमने इसको निकाला, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। यहाँ से हमने ये 5 जो है ये x के मल्टीपल में है, राइट साइड में जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। सो यहाँ पे मतलब ये डिफ़ाइन हो गया कि P/Q की फॉर्म में तो है और रैशनल नंबर भी है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा? 6/5। तो हमने इसको रख दिया। एक सेट के अंदर 6/5 एक ऐसा एलिमेंट है जो रैशनल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक नंबर है जो क्या है? 6/5 है। डन। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल से समझ में आ गया। दोबारा से एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट यानी कि सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करेगा, वो कहलाएगा हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। देखो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। वॉइड, वॉइड का मतलब ये कोई खाली स्पेस। डन। नेक्स्ट नल सेट, नल भी मतलब खाली, यानी कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, किसी सेट को हम एम्प्टी बोल रहे हैं तो उसको हम वॉइड भी बोल सकते हैं, उसको हम नल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। सो मतलब वो एक ऐसा सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। डेफिनेशन देखना इसकी, ए सेट कंटेन नो एलिमेंट, मतलब कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। या फिर दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि ए सेट डज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता।
ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक अलग से सिंबल का यूज़ करते हैं। वो कौन सा सिंबल है? मतलब आपके सिर्फ करली ब्रैकेट होंगे, करली ब्रेसेस यूज़ होंगे, उसके अंदर बीच में बिल्कुल खाली, ये खाली, ठीक है, बीच में बिल्कुल खाली होगा, कोई एक भी एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं करेगा। दूसरा, कई बार इस तरीके से बच्चे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाई। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फाई, ठीक है। या तो आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉइड सेट, नल सेट और आपके एम्प्टी सेट को, या फिर इस छोटे से रिप्रेजेंटेशन से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग यही होगा कि सेट बिल्कुल खाली है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, ठीक है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसमें, बिल्कुल खाली होगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि कोई भी सेट खाली कैसे होगा। खाली कैसे होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एक ऐसा सेट है ए जिसके अंदर हमारे एक्स वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। मतलब एक्स बिलोंग्स करेगा किस में? रियल नंबर्स में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो हम ऐसे करते हैं कि x की वैल्यूज़ पुट अप करके ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था आपको कि हम ट्रायल एंड एरर की बजाय यहाँ से डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करके भी, आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो आप आइडिया लगा सकते हैं कि x की वैल्यू चाहे हम नेगेटिव पुट करें चाहे हम पॉजिटिव पुट करें, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी हमेशा। चाहे आप नेगेटिव रियल नंबर्स पुट करें चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करें, रियल नंबर्स पुट करने के बाद में जब उसका स्क्वायर होगा, एक्स की जगह पर पुट करने के बाद में जब उसका स्क्वायर होगा तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो जब उसमें हम सिर्फ प्लस ही करने वाले हैं कोई एलिमेंट, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में जब आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड करोगे तो वो तो कभी ज़ीरो होगा ही नहीं ना, है ना। तो कोई भी लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ हैं उसका राइट हैंड साइड के बराबर होने के लिए सिंपल है कि जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है इधर, ये +1 है, इसको राइट साइड में हमने भेजा, क्या हो गया? -1 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये कंडीशन यहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब ये यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा रियल नंबर हो जिसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में -1 उसकी वैल्यू आए। पॉसिबल है? नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में -1 वैल्यू आए, ठीक है, -1 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आए। दूसरा, आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जब राइट साइड में इसको हम पुट करते हैं तो वो अंडर-रूट में -1 बन जाता है। और जब अंडर-रूट में -1 वैल्यू हो जाती है ना, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिफ़ाइन करने के लिए अंडर-रूट में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये रियल नंबर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई ऐसी रियल नहीं आएगी यहाँ पे जो डिफ़ाइन कर दे कि जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास में क्या आए? -1 आए। सो डिफ़ाइन हो गया यहाँ से कि ये जो सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। डन हुआ। तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली है वो, अंदर से एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। या फिर उसको हम सेम जैसे ऊपर बताया था ना, फाई से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान और रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय आपको उसको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो वो इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एक सेट है, उस सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, दैट इज़ 0। सो ये क्या एक एम्प्टी सेट होगा? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट होने के लिए हमने कंडीशन बताई हुई है कि वो सेट कम्प्लीटली खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, चाहे वो आपका 0 हो या फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो। क्योंकि जब किसी सेट में एक एलिमेंट कंटेन कर जाता है ना, चाहे वो 1 हो, 2, 3 या फिर 0 ही क्यों ना हो, तो वो सेट क्या हो जाता है? सिंगलटन सेट हो जाता है। वो नल सेट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता है। नल सेट का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यही है, ये होता है नल सेट। या फिर अकेला फाई विदाउट करली ब्रैकेट,
ठीक है। जब हम उसको किसी नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके बाहर करली ब्रेसेस भी नहीं लगाते हैं। अगर करली ब्रेसेस लगाए हैं तो अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा वो अंदर से, है ना, तो उसको हम नल सेट बोलेंगे। लेकिन ये जो है ये नल सेट की डेफिनेशन में कंटेन नहीं करता, ये सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है, क्योंकि ये सेट कंटेन कर रहा है एक एलिमेंट जो क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो भी तो एक एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हो गए, एक हो गए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सिंगलटन सेट है, तो हम कैसे बोल देंगे इसको एम्प्टी सेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना, जिसको हम बोलते हैं ना, कई बार देखते ही हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो एम्प्टी है, इसमें तो ज़ीरो आ रहा है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। ज़ीरो खुद में एक एलिमेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है, द सेट, एक सेट है जिसके अंदर करली ब्रेसेस में क्या कंटेन कर रहा है, फाई। सो जैसे ज़ीरो एक एलिमेंट था, सेम वैसे ही फाई भी क्या है, एक एलिमेंट है जो इस सेट में कंटेन कर रहा है। सो ये भी जो है नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। नल सेट होने के लिए इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, सबसे पहली बात तो करली ब्रेसेस में, ठीक है। और फाई अगर है तो फाई के बाहर हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। फाई अकेला अपने आप को डिफाइन करता है कि वो नल सेट है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सिंपल सा छोटा सा और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी बोला कि करली ब्रेसेस, जो सिंगल करली ब्रेसेस होते हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका किसको, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नल सेट को, वॉइड और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ही मान लीजिए ये आप कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर ये सिंगलटन सेट है। ये आपका आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आपको करना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर ये एक सिंगलटन सेट है, आपको इसको चेकआउट करना है। कल हम वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, लेकिन आज के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका पता लगाइए कि ये सिंगलटन सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। डन। सो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने देखा फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। कोई भी सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसको हम सिंगलटन सेट बोल देंगे। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट। तो ये हमने 4 टाइप के सेट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे, इक्वल इक्विवेलेंट सेट जो भी होते हैं उनको हम देखेंगे। हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से हम वॉइड, नल सेट को, एम्प्टी सेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।